बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम सेंड एडमिन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने पहले करंट अफेयर्स की जो वीडियो सीरीज़ में वीडियो बनाई थी जनवरी 2024 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान करंट अफेयर्स जनवरी 2024 के। और जो मेन इवेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और दीज एग्ज़ाम्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। ये हर एग्ज़ाम जो है CSS हो गए, PCS हो गया, तमाम जितने भी जॉब्स के हवाले से प्रोविंशियल या फेडरल की जॉब्स हैं उनके हवाले से एक बहुत अहम फैक्टर होते हैं, तो इनको रिमाइंड कर लें। जनवरी 2024 में BRT पेशावर ने पायदार ट्रांसपोर्ट के लिए अपना बैनुल-अक़वामी अवार्ड हासिल किया था। वो था इंटरनेशनली 5th नंबर पे आई थी पेशावर BRT। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट जो 10-11 जनवरी 2024 से मुनक़िद हुआ था, उसका थीम था टुगेदर फॉर अ हेल्दी प्लानिट, एक सेहतमंद मुआशरे के लिए एक साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबात के लिए कितने वोटर रजिस्टर हुए हैं, तो दीज आर 128.585 मिलियन। और इसके बाद है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं और 2024 के, उसमें कितने ख़वातीन वोटर रजिस्टर हुई हैं, तो ख़वातीन वोटर जो हैं वो 59.322 मिलियन फ़ीमेल वोटर्स हैं जो रजिस्टर हुई हैं। उसके बाद पाकिस्तान में कितने मर्द वोटर्स इलेक्शन 2024 के लिए रजिस्टर हुए हैं, तो जो मर्द वोटर्स की तादाद है वो है 69.263 मिलियन। इसके बाद नेक्स्ट है, पाकिस्तान में कितने फ़ीसद मर्द वोटर्स मुल्क के कुल वोटर्स की नुमाइंदगी करते हैं, तो 54% जो है मर्द वोटर जो है मुल्क के कुल वोटर्स की नुमाइंदगी करते हैं। और पाकिस्तान में ख़वातीन जो है 46% टोटल जो वो वोटर्स हैं उनकी नुमाइंदगी करती हैं। लाइकवाइज जितने वोटर्स हैं उनमें से 46% जो है वो फीमेल का है। और उसके बाद है, पंजाब सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है जहाँ इलेक्शन के लिए 72.3 मिलियन वोटर्स जो है वो रजिस्टर हुए हैं। और 2024 के आम इंतखाबात में जो सिंध में वोटर रजिस्टर्ड हैं उनकी तादाद 26.6 मिलियन है, यानी 2,66,00,000। और उसके बाद जो है KPK में जो वोटर्स की तादाद है वो है 2,16,00,000। और इसके बाद बलूचिस्तान में जो है वो सबसे कम वोटर्स हैं पूरे पाकिस्तान के हवाले से, उनकी तादाद जो है ये है 5.2 मिलियन। और उसके बाद है कि APC ने 12 जनवरी 2024 को किन सियासी जमातों को उनकी कारदगी इंटर पार्टी इंतखाबात में नाकामी की वजह से डीलिस्ट कर दिया था। तो इलेक्शन कमीशन ने 13 जो पार्टीज़ थी उनको डीलिस्ट कर दिया था अपने जो है उनकी लिस्ट है सियासी जमातों की। और उसके बाद है कि कब सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले को PTI के निशान के तौर पे वापस लेने के लिए APC के हुक्म को बहाल किया, तो वो जो था 13 जनवरी 2024 को हुक्मनामा था। और उसके बाद फिर है कि who represented Pakistan at 54th annual meeting of the World Economic Forum, तो पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54th एनुअल मीटिंग में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, who become the first Muslim and South Asian woman to serve as mayor of the Mount Laurel in New Jersey, तो ये हैं फौजिया जंजुआ जो कि पहली मुसलमान और जनूबी एशियाई खातून हैं जो न्यू जर्सी में माउंट लॉरेल की मेयर के तौर पे नामजद हुई हैं। और उसके बाद हैं, जनवरी 2024 में पाकिस्तान का बलूचिस्तान का इलाका ईरान ने दावा किया था इस पे अस्कर पसंद तंजीम को निशाना बनाया था, तो उस अस्कर पसंद तंजीम का जो नाम था वो था जैश-उल अदल। और जैश-उल अदल एक सुन्नी अस्कर पसंद तंजीम और अलदगी पसंद तंजीम है जो ईरान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरियाज़ में ऑपरेट करती है। और ये जो ईरान का उनका सूबा है बलूचिस्तान और सिस्तान, वहाँ पे ऑपरेट करती है, प्लस में पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में ऑपरेट करती है। और किस मुल्क ने पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में मिसाइल हमला और फौजी ड्रोन्स का आगाज़ किया, तो ये ईरान ने किया था दोस्तों। पंजगोर में उन्होंने हमला किया था जैश-उल अदल पे, और वो जो डेट थी 16 जनवरी 2024 की, और जब ईरान ने पाकिस्तान पे फौजी हमला किया था ड्रोन्स पे के थ्रू और मिसाइल हमला।
اس کے بعد پھر پاکستان نے ایز اے ریٹیلیشن جو تھا سیستان، جو صوبہ ہے سیستان بلوچستان ایران کا صوبہ ہے، وہاں پہ جو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ جوابی حملہ کیا تھا، وہ ڈیٹ تھی 18 جنوری 2024، اور اس کو جو نام دیا گیا تھا اس آپریشن کو انہوں نے دیا تھا مارگ بار سرم 4۔ تو پاکستان کی فضائیہ نے یہ حملے کیے تھے وہاں پہ، اور ان کو جو ہے جو یہ نام دیا تھا وہ مرگ بار سرم 4 کا نام دیا گیا تھا۔ اور پاکستان کو IMF سے جو ملنے والی امداد موصول ہوئی ہے ریسنٹلی، وہ ہے 705.6 ملین کی جو امداد ہے پاکستان کو IMF کی طرف سے موصول ہوئی ہے دوسری قسط کے طور پہ۔ اور کب پاکستان ایران کے ساتھ اپنے سفارت تعلقات کو گھٹا دیا وہاں تہران سے اپنے سفیر، تو یہ 16 جنوری کو واقعہ ہوا، تو 17 جنوری کو انہوں نے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کر لیا تھا، تو وہ ڈیٹ تھی 17 جنوری 2024 کو۔ اور پاکستان اور دبئی نے 18 جنوری 2023 کو ریلوے میں تعاون کے لیے $1 بلین سے زائد کے 2 معاہدوں پر دستخط کیے، تو دیز ور $3 بلین کا معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور دبئی کے درمیان۔ تو یہ تھے ہمارے بیسک کرنٹ افیئرس جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اور اٹ از آل ان ایجوکیشنل پروجیکٹ آف پیغام سندھ آفیشیل۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اسٹے ٹیونڈ ود اس فار مور ایجوکیشن اینڈ جابس اپڈیٹس۔ تو اس کے حوالے سے ہمارے واٹس ایپ گروپس بھی آپریٹ کر رہے ہیں، جو نمبر آپ کو یہاں پہ ہمارے ویڈیو میں نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ کوئی بھی کیوری ہو، کسی بھی قسم کی تیاری کرنی ہو آل جابس کی، فیڈرل یا پروونشل لیول پہ، آپ ہمارے جو ہے واٹس گروپس کو جوائن کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام بکلیٹس وغیرہ مٹیریل ہماری ویب سائٹ پیغام سندھ .com پہ اویلیبل ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد، اللہ حافظ۔